बैंड बाजा बजना शुरू हो चुका था। लोग घरों से निकल चुके थे और एक जगह पर एकत्रित हो गए थे क्योंकि वह बारात में जाने वाले थे। बारात जाने के लिए तैयार थी। गांव के बाहर बस आकर खड़ी हो चुकी थी और कुछ गाड़ियां थी। लगभग 144 किलोमीटर दूर बारात जाने वाली थी। लेकिन दोस्तों सभी की नजर अब दूल्हे के ऊपर टिकी हुई थी। लेकिन दूल्हा जो कि अभी अपने कमरे में से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब लोगों ने जब उसके कमरे में जाकर देखा कि भाई चलना है या नहीं चलना है, बहुत देर हो गई है, लेकिन जब कमरे के अंदर जाकर देखता है तो कमरे के अंदर दूल्हा था ही नहीं, वह तो वहां से गायब था। अब उसके बाद सारी बारात कैंसिल कर दी जाती है और फिर सारी बारात के लोग पुलिस थाने पहुंचते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है और दूसरे दिन दूसरे गांव के जंगल में एक कुआं था। उस कुएं के अंदर दूल्हे की लाश शेरवानी पहने हुए उसमें तैरती हुई मिलती है। दोस्तों आखिर क्या हुआ था जो उस दूल्हे के साथ ऐसी घटना घटी, पूरी जानकारी यहां पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक अंग्रेजी में एक कहावत है, बुल्ट ए प्लेस ऑफ ड्रीम्स लेट द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट बट बेट्रियल केम एंड बर्न्ड द होल वर्ल्ड डाउन। इसका मतलब हिंदी में है, सपनों का महल बनाया, भरोसे की नींव रखी, पर बेवफाई ने आखिर सारी दुनिया ही जला दी। दोस्तों ऐसा होता है, कई बार लोगों के साथ धोखे हो जाते हैं और जिसको जो सजा नहीं मिलनी होती है वो सजा कई बार मिल जाती है। आज की इस घटना में देखते हैं क्या होता है। यह जो घटना है महाराष्ट्र के अमरावती जिले का एक मौसरी थाना क्षेत्र पड़ता है। मौसरी थाने का पाटकाड़ा गांव पड़ता है। पाटकाड़ा गांव के अंदर धर्मू मेतीलाल नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र है 24 साल और उसकी शादी होने वाली है 23 मई 2025 को। अब वह सारी चीजों की तैयारी करने के बाद बारात तैयार हो रही थी। बारात जाने के लिए जैसे तैयार हो रही थी तो यार रिश्तेदार सभी लोग वहां पर इकट्ठे हो रहे थे, गाड़ियां आ चुकी थी और बारात लगभग 144 किलोमीटर दूर बैतूल जिले का एक थाना पड़ता है मुलतई, उसके आसपास जा रही थी। बस यहाँ पर आ चुकी थी, गाड़ियां तैयार थी, गांव के लोग भी इकट्ठे हो चुके थे अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर। अब एक बात यहाँ पर कॉमन नहीं हो पा रही थी क्योंकि जो दूल्हा था वह किसी को नजर नहीं आ रहा था। दूल्हे के भाई को भी नहीं, दूल्हे के पिता को भी नहीं, दूल्हे की माँ को भी नहीं और ना ही गांव के किसी सदस्य को, ना ही दूल्हे के दोस्तों को दूल्हा नजर आ रहा था जिसका नाम था धर्मू, अगर शॉर्ट में बोले तो। अब सभी ये सोच रहे थे कि भाई दूल्हा नजर नहीं आ रहा, शायद बाबा ने भेजा होगा कहीं, या फिर बाबा सोच रहा था शायद कहीं यार दोस्तों के पास मिलने के लिए गया होगा निमंत्रण देने के लिए, या फिर यार दोस्त ये समझ रहे थे कि घर का कोई काम होगा। लेकिन असल वजह तो कुछ और ही थी इस घटना के पीछे। दूल्हा किसी को नजर आ नहीं रहा था। उसके बाद दोस्तों बारात तैयार हो जाती है और जो ढोल बैंड बाजे वाले लोग थे वे कहते हैं कि भाई जल्दी बारात निकाल लो, हमें दूसरी बुकिंग भी पूरी करनी है। अब उसके बाद बारात को तैयार किया जाता है, बारात चलने का समय हो जाता है और अब जो घर वाले होते हैं दूल्हे को ढूंढने लगते हैं और दूल्हे को उसके कमरे में जाकर ढूंढा जाता है। लेकिन दोस्तों दूल्हा अपने कमरे में था ही नहीं। अब जब दूल्हा अपने कमरे में नहीं था तो पिता ने सोचा शायद किसी दोस्त के यहाँ पर गया होगा, तो उसके सारे दोस्तों को कांटेक्ट किया जाता है। लेकिन वे दोस्त भी यह कहते हैं हमारे पास तो वो आया ही नहीं, हम तो इंतजार कर रहे थे कि वो किसी तरह से हमारे साथ आए और हम भी उसके साथ मिल बैठकर चले। लेकिन दोस्तों कहीं भी उसका अता पता नहीं मिलता है। उसके बाद उसके फोन पर फोन किया जाता है तो उसका फोन भी स्विच ऑफ बोल रहा था। अब तो ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी थी सारे बारातियों के लिए क्योंकि बारात जाने के लिए तैयार थी लेकिन बारात का जो दूल्हा था वही गायब था। उसके बाद सारे लोग जो बाराती थे वह इकट्ठे होते हैं और इकट्ठा होने के बाद वह पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस होती है तुरंत मामले की गंभीरता को लेकर के मामला दर्ज करती है कि भाई दूल्हा गायब अचानक से आखिर हुआ तो हुआ क्यों। उसके बाद जब दूल्हे की कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली जाती हैं तो फोन नंबर को ट्रेस किया जाता है पहले तो। अब जब फोन नंबर की लोकेशन निकाली जाती है तो गांव से निकलते ही उसका फोन बंद हो गया था। एक तो ये यहाँ पर पुलिस को पता लगता है
उधर दोस्तों दुल्हन तैयार बैठी हुई थी, इंतजार कर रही थी अपने दूल्हे का, और जो दुल्हन के माँ बाप थे उन्होंने भी पूरा इंतजाम किया हुआ था। जो भाईचारा था उसको पहले ही खाना वगैरह खिला दिया था कि भाई बाद में बारात आएगी तो उसकी खातिरदारी में काम में लगना पड़ेगा। अब वहां पर भी खर्चा हो चुका था, लेकिन अब यहाँ पर एक समस्या ये थी कि पुलिस को भी अब उस दूल्हे की लोकेशन गांव के बाहर निकलते ही बंद दिखाई देती है। अब उसको पुलिस ढूंढने लगती है और गांव वाले भी ढूंढने लगते हैं, और ढूंढते ढूंढते अब वो पूरी रात गुजर जाती है। सभी लोग अपने अपने घर वापस हो जाते हैं, कोई बारात नहीं जाती है, बारात कैंसिल हो जाती है। अब 23 मई को जैसे बारात जाने वाली थी, 23 मई गुजर जाता है, 24 मई हो जाता है। 24 मई को एक गांव पड़ता है सिरखेड़ा थाना क्षेत्र का, जिसका नाम होता है कबठाल। कबठाल गांव के जंगल में एक कुआं था, जो कि वहीं पर पास में ही था, उसका थाना अलग लगता था। वहां पर एक कुआं था, तो किसी ने देखा कि उस कुएं के पास बहुत सारा खून बहा पड़ा है, और उस ब्लड को देख करके जो वो देखने वाला आदमी था कुएं के अंदर झांक कर देखता है। कुएं के अंदर जब वह झांक कर देखता है तो वह अचंभे में रह जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि कुएं के अंदर शेरवानी पहने हुए एक लाश तैर रही थी। यह देख करके वह हल्ला मचाने लगता है, पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लेता है, और उसके बाद गांव का मुखिया पुलिस को बुलाता है। पुलिस तुरंत वहां पर मौके पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को कुएं से बाहर निकाला जाता है। अब पुलिस के पास एक मामला दर्ज हुआ था गुमशुदगी का, दूल्हा गायब है, तो यह मामला पूरे क्षेत्र में फैल चुका था। तुरंत दूल्हे के गांव वालों को बुलाया जाता है, दूल्हे के माँ बाप, उसके यार दोस्त, तो सभी लोग उसको पहचान लेते हैं कि साहब यही तो धर्मू मैतीलाल है जिसकी शादी थी, और इसकी लाश इस कुएं में क्यों मिली है। और उसके माँ बाप जोर जोर से वहां पर रोने लगते हैं। अब तो पुलिस के सामने यह एक बहुत बड़ा मामला बन चुका था कि भाई मामला क्या है, इसकी मृत्यु कैसे हुई है। उसके बाद पुलिस लाश को निकालकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर अपनी कार्यवाही में जुड़ जाती है। कार्यवाही में जुड़ने के बाद अब धर्मू की लास्ट कॉल डिटेल निकाली जाती है, और लोकेशन भी सीडीआर वगैरह निकालकर अब यहाँ पर जानकारी ली जाती है। तो पुलिस को पता चलता है कि आखिरी बार इसके पास कॉल की थी जिसका नाम था दयाराम गंजीलाल वर्टी, जो कि 24 साल का है, और उस दयाराम गंजीलाल वर्टी की लोकेशन भी इसके साथ इस कुएं पर थी, और इसके साथ ही वह घूम रहा था, और वह पीछे से जहां पर लड़की है वहां का रहने वाला है। यानी कि जहां पर धर्मू मैतीलाल उस लड़के 24 साल की जो बारात है वो जा रही थी, उस दुल्हन के गांव का ही यह रहने वाला है, जिसका नाम है दयाराम। अब तो पुलिस इसको तुरंत पकड़ती है, और ये लड़की के गांव बैतूल जिले का रहने वाला था, और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इससे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो यह राज खोलता है और कहता है कि साहब मैंने ही यह कांड किया है। अब पुलिस इससे पूछती है कि तुमने यह कांड ऐसे आखिर क्यों कर डाला। उस बेचारे का घर बसने जा रहा था, नए जीवन की शुरुआत कर रहा था, और तुमने उसका बस सारा काम ही खराब कर दिया। उसके बाद दोस्तों जब सख्ती से पूछा जाता है तो यहाँ पर एक राज उजागर होता है। वह बताता है दयाराम कि जिस लड़की से धर्मू का रिश्ता हुआ और जिस लड़की को ब्याहने के लिए, जिसके साथ शादी करने के लिए धर्मू जा रहा था, उस लड़की से मैं पिछले 3 सालों से प्यार करता था। हम दोनों एक साथ जीने मरने की कस्में खाया करते थे, और एक साथ ही जीवन गुजारने की भी कस्में खाया करते थे। लेकिन मामला एक ही गांव का था, लड़की के घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं होते, इसलिए हम डर के मारे अपने अपने घर वालों को पूछते नहीं है हमारी शादी का। और दोस्तों इसी तरह से मामला चल रहा होता है। अब लड़की के घर वालों ने लड़की की सगाई धर्मू के साथ कर दी, तो अब इसकी शादी होने वाली थी, और मैंने लड़की से कहा, दुल्हन से कहा कि अब क्या होगा, अब तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। दुल्हन ये कहती है कि अब मैं क्या करूं, अब तो शादी होगी और घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया है। अब दोस्तों यह बात सुनने के बाद जब उसको लगता है कि दुल्हन भी तैयार है और मैं अकेला रह जाऊंगा, अब वह अपने मन में प्लानिंग बनाता है कि मेरी प्रेमिका को कोई और टच करे ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, बस ये मेरे पास रहनी चाहिए। और जब इसके पति की होने वाले दूल्हे की मौत हो जाएगी तो फिर इसकी शादी कैंसिल हो जाएगी और यह गांव में ही रहेगी और हमारा काम चलता रहेगा। यह छोटी सोच उसकी थी दोस्तों। उसके बाद यह पूरी प्लानिंग करता है और बताता है कि जब दूल्हा तैयार हो रहा था तब यह उसके पास पहुंचता है दयाराम, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला समय होता है, उस टाइम किसी के ऊपर ध्यान नहीं रहता। और दयाराम उस गांव के बाहर खड़ा होकर के फोन करता है और फोन करके कहता है कि यार धर्मू, तुमने अपनी शादी के लिए जो पटाखे
बुक किए थे और वह मैं तुम्हें एक बार दिखाना चाहता हूँ। तुम मेरे पास आ जाओ गाँव में और वो मुझे दिखाने हैं और वह मैं लेकर आऊँगा। मैं दुकान वाला बोल रहा हूँ। उसके बाद जो धर्मू होता है वह तुरंत अपना बाहर गांव से बाहर जाता है और धर्मू को वह जो लड़का होता है जिसका नाम होता है दयाराम, जो खुद भी 24 साल का था, बाइक पर बिठाता है और दूसरे गांव के बाहर जंगल में ले जाकर बाइक को रोक देता है और कहता है चलो एक सिगरेट पी लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। अब जो लड़का होता है धर्मू वह कहता है यार बारात के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी से चलो। लेकिन अब यहाँ पर धर्मू को वह सिगरेट पिला देता है। उस सिगरेट के अंदर कुछ नशीली चीज मिली हुई थी और उसको पीने के बाद जो धर्मू होता है वह बेहोश होने लगता है और उसी कुएं पर एक लकड़ी पड़ी हुई थी। उस लकड़ी को उठा करके अब यह दयाराम उस लड़के धर्मू के सर में मारने लगता है और दोस्तों उससे बहुत ज्यादा लहू बह जाता है जो कि वहीं कुएं के बगल में गिर जाता है और उसके बाद उस धर्मू को दयाराम कुएं में धक्का दे देता है और धक्का देने के बाद वह वहां से रफू चक्कर हो जाता है और सोचता है कि अब मेरा मामला बन गया है, अब मेरी प्रेमिका किसी के पास नहीं जाएगी। यह सारा भेद यहाँ पर पुलिस के सामने खुलता है। अब पुलिस यह भी पता लगा रही है कि कहीं इसकी इस प्लानिंग में इसकी प्रेमिका का भी हाथ तो नहीं है, लेकिन अभी तक तो पुलिस को लगता है कि शायद प्रेमिका निर्दोष है, इसने अपने आप ही यह कांड किया है और अभी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है और इस हत्यारे जिसका नाम है दयाराम, इसको पुलिस पकड़ती है और इसको जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों मैंने शुरुआत में कहा था, एक कहावत कही थी अंग्रेजी में, built a place of dreams, laid the foundation of trust, but betrayal came and burnt the whole world down। इसका हिंदी में मतलब होता है सपनों का महल बनाया, भरोसे की नींव रखी, पर बेवफाई ने आखिर सारी दुनिया ही जला दी। इस तरह से होते हैं दोस्तों ये कांड। अब उस लड़की का जीवन बर्बाद, क्योंकि अब उसका प्रेमी जेल में चला गया और होने वाला जो पति है वह अब मर ही चुका है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब लड़की ने जो प्यार किया था, अवैध रिश्ते बनाए थे गांव के अंदर, आज उन अवैध रिश्तों की वजह से लड़की की जिंदगी और लड़की की दुनिया उजड़ गई, क्योंकि अब लोग उस लड़की को पहले वाली नजरों से नहीं देखेंगे। सभी लोग ये देखेंगे कि ये अपने दूल्हे को, होने वाले दूल्हे को खा गई, निगल गई अपने कुकृत्यों की वजह से। क्योंकि अगर वह उस लड़के के साथ प्रेम लीला नहीं करती तो शायद ऐसा काम नहीं होता और कोई उस दूल्हे की हत्या नहीं करता और लड़की का घर बसता, हंसता खेलता परिवार इनका आगे शुरू होता। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, अवैध रिश्तों के चक्कर में पड़कर लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद करते हैं, लोग अपने घरों को तबाह करते हैं, औरों की जान ले लेते हैं, कई बार अपनी भी जानें चली जाती हैं। तो इस चक्कर में पड़ना ही क्यों? ऐसा कौन सा इसके बगैर जीवन नहीं कट सकता है या इसके बगैर जिंदगी नहीं आगे बढ़ सकती है? दोस्तों बहुत ही छोटी सोच होती जा रही है लोगों की और ज्यादातर जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं, जो कि जेनजी टाइप के लड़के लड़कियां हैं ना, जो 2000 से पीछे पैदा हुए हैं, उनके अंदर ये भावना, जिन्होंने कभी कोई शुद्धता सात्विकता देखी ना हो, क्योंकि उससे पहले की जो पीढ़ी है वो बहुत ही शुद्धता सात्विकता के साथ रहा करती थी। लेकिन आजकल 2000 के बाद पैदा होने वाली पीढ़ी को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपनी हवस और वासना के चक्कर में लगे रहते हैं और फिर धोखा खाते हैं, जिंदगियां बर्बाद होती हैं और खुद भी जान से जाते हैं। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूंगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं रफीक खान, गुड वाइब्स भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रफीक खान भाई आपका। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन, लाहौर पाकिस्तान से, जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद नूर नाम से आईडी है, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं पंकज कुमार, सुरेश भाई नमस्कार, मेरा नाम पंकज कुमार है, ब्लाइंड हूँ, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है जी, मुझे पता है पंकज भाई, और आप खूब सपोर्ट करते हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन कहानियों से सीख जरूर लिया करें, क्योंकि समाज के अंदर जो ये घटनाएं घटती हैं इनसे ही हमें सीख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई खुद के ऊपर बीतेगी या खुद कोई जुर्म करेंगे तब सीख लेंगे, तब तो बस जेल मिलेगी और जिंदगी बर्बादी ही होगी जिंदगी की। और सीख लेनी है तो पहले ही सीख ले, किसी दूसरे की घटना से ही सबक ले लें और अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें ना होने दें। नितेश पासवान, नमस्ते भैया जी, आप इतनी अच्छी अच्छी कहानियां कहाँ से लाते हैं भैया जी, और सारे वीडियो सुपर होते हैं आपके। नितेश जी, ये सारी कहानियां समाज के अंदर घटती हैं और लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं, बस उन्हीं को मैं लेकर आता हूं और इनसे आप लोगों को और हमें भी सीख लेनी चाहिए
क्योंकि अगर हम सीख नहीं लेते हैं तो ये कहानी लाने का और ये प्रोग्राम बनाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। उसके बाद हमारे साथ साहब सिंह हैं, जिला बिजनौर सलेमपुर चीमा, फार्म सिंह हैं। उसके बाद राम बहादुर सिंह हैं, आपकी कहानी सुनकर मन खुश हो जाता है। नमस्कार, राम बहादुर सिंह, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। उसके बाद हमारे साथ दिलीप राजपूत हमारे भाई कमेंट करते हैं, जिला खंडवा, गोकुल गांव, भाई साहब राम राम जी। और श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हमारे वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं। कुमार विमल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई हैं हमारे, नमस्ते सर, आप ठीक हो, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, यूपी पनियारा महाराजगंज से। जी दुर्योधन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी लगातार बने रहें फैमिली के अंदर। अमित कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, बिहार बेलवा गांव मोतिहारी जिला से हैं, बहुत अच्छी कहानी आप सुनाते हो सुदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। खेमराज भाटी कहते हैं, योर स्टोरी इज बेस्ट मोटिवेशनल। राम राम भाई जी, खेमराज गुज्जर, चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं खेमराज जी, लगातार बने रहते हैं। उसके बाद हमारे साथ चनाराम, नाइस स्टोरी चनाराम गुड़गांव से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद मेरा बाबू सोना अंदर से कैसा दिख रहा है ना, तो ये पुरानी कहानी में से कोई लाइन भाई ने निकाली है। आईडी का नाम है @09 अमन कालहंस नाम से आईडी है। उसके बाद खेमराज भाटी दोबारा से कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं सुहाना खान, कमेंट करती है सुहाना खातून। उसके बाद हमारे साथ हैं कलमुद्दीन, मोहम्मद कलमुद्दीन, बिहार थाना से, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और उसके बाद ये कमेंट है, बॉलीवुड नाम की आईडी है, ये स्टोरी असल जीवन में से मिलती जुलती है जी, बिल्कुल जी। और उसके बाद वेरी नाइस नूर दोबारा से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से हमारे वीडियो पर लगातार कमेंट करते हैं। सुंदर लाल अहिरवार कहते हैं, मेरे बेटे का नाम लीजिए सर, रेयांश है, राम राम जी। सुंदर लाल अहिरवार, ग्राम मरदेवरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से। तो सुंदर लाल जी के बेटे का नाम रेयांश है। रेयांश खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े, जीवन में तरक्की करे, अपने माँ बाप की सेवा करे और आपका परिवार हंसता खिलखिलाता रहे, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और उसके बाद हमारे साथ हैं हरिंदर सैनी हमारे भाई कमेंट करते हैं, नाइस स्टोरी सुदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं साहब सिंह, दोबारा से कमेंट करते हैं। कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके नाम भी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्योंकि बहुत सपोर्ट करते हैं फेसबुक पर भी हमें आप लोग, और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहा करें। हमारे साथ है साहब विर्क, जिला बिजनौर सलेमपुर चीमा, फार्म साहब सिंह, बहुत अच्छा जी। राम गोपाल शर्मा हमारे भाई, बहुत दिनों में कमेंट किया भाई ने, राम गोपाल जी आप लगातार बने रहा करें कह रहे हैं, नमस्कार भाई साहब जी। और इसको शादी का नाम न दे तो अच्छा है, राम गोपाल शर्मा, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। पंकज भाई, पंकज कुमार यहाँ पर भी हमारे भाई, यहाँ पर भी लगातार वीडियो देखते हैं। सुदेश भाई गुड मॉर्निंग, मेरा नाम पंकज कुमार है, आपकी स्टोरी फेसबुक पर जल्दी से नहीं आ रही है और नहीं, ऐसा क्यों है ब्रदर, बताना एक बार। पंकज भाई ये स्टोरी जल्दी से इसलिए नहीं आ रही है, थोड़ा मेरे साथ दिक्कत हो गई है। मेरा आज से 15 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और बाइक से एक्सीडेंट हुआ था कॉलेज जाते वक्त, और उसके बाद थोड़ा हाथों में खरोंच आ गई थी और उस टाइम तो सही हो गया था, लेकिन उस टाइम हाथ के अंदर कोई गंदी मिट्टी रह गई थी। तो अब 15 साल के बाद हाथ में दर्द होना चालू हुआ, उल्टे हाथ में, और दर्द इतना बढ़ गया कि जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टरों ने बताया कि हड्डी अंदर से गलने लगी है, यानी कि ऑस्टियोमाइलाइटिस नाम की एक बीमारी है, वो हो गई है। उसके बाद तकरीबन 6 ऑपरेशन हुए, हर ऑपरेशन में ये लगता था, उम्मीद लगती थी कि अब सही हो जाएंगे, लेकिन 3 साल लगातार इलाज चला एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा के अंदर। 3 साल तक वो हड्डी गलने से नहीं रुकी, बार बार गलती चली गई, और फिर अंत में हड्डी का जो एक तरह से कहते हैं वो जो गलाव है यानी इन्फेक्शन है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई अब हाथ को निकालना पड़ेगा वरना तो दिक्कत हो जाएगी, जान का खतरा है। तो दोस्तों मेरा हाथ आपने देखा होगा, ये यहाँ से निकाल दिया गया है और जिससे कि जान बच पाए। और हाथ जाने के बाद अब 1 साल हो गया, तकरीबन 10 महीने 11 महीने हो चुके हैं, अब तक कोई दिक्कत नहीं थी, आराम था। अब इसमें थोड़ी सी परेशानी फिर से बनी है और फिर से जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि अब हड्डी ऊपर से गलने लगी है। तो दोस्तों यह सुन करके बस बुरा हाल हो गया। उधर से जब गाड़ी से वापस आ रहे थे तो आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी आने के बाद अपने घर पर जो घर वालों ने खाना दिया तो खाना एक टूक भी नहीं खाया गया।
और उसके बाद फरीदाबाद के अंदर एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, हड्डी विशेषज्ञ, वहां पर गए सारे लोग। उन्होंने जब एक्सरा देखा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी अंदर इसमें से धागे निकल रहे थे जो टाँके वाले होते हैं, टाँके के धागे निकलने की वजह से ये दिक्कत हो रही है। और उसके आने के एक दिन बाद वो धागा लास्ट वाला रह रहा था टाँके का, वो निकल जाता है, तो अब इसमें सूजन वगैरह सब कुछ खत्म हो जाती है। तो उस फरीदाबाद वाले डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं, तो उसके बाद फिर से जाएंगे मंगलवार को। तो इसलिए इन चक्करों में थोड़ा घूमना पड़ता है, तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी मुझे झेलनी पड़ रही है, क्योंकि दोस्तों अब इससे ऊपर अगर बढ़ाना तो कंधे से हाथ को निकालना पड़ेगा। और क्या गारंटी है 6 महीने बाद, 10 महीने बाद उससे आगे गलाव ना चालू हो जाए। अगर कंधे से आगे गलाव चालू हो गया तो इसका मतलब जिंदगी का दी एंड है, यानी कि फिर उसके बाद तो मुश्किल है जीना। लेकिन देख रहे हैं, देखो भगवान की मर्जी है, जो भी कुछ कराएंगे। जीना अगर थोड़ा और लंबा लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात यह है कि भाई इतनी ही जिंदगी लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन जिंदगी में कई बार ऐसे आ जाते हैं जो समय होता है, बहुत बुरा समय होता है, और मैंने उसको देखा है। पिछले 3 साल से लगातार दर्द रहना, और दर्द रहते हुए भी काम करना, आंसू टपकते रहते थे, लेकिन फिर भी वीडियो बनाना पड़ता था। और दूसरी बात ये कि डर ये भी है कि भाई जान बच पाएगी या नहीं बच पाएगी, क्योंकि ये जो ऑस्टियोमाइलाइटिस होती है कई बार ये कई केसों में लोगों को लेकर ही जाती है, यानी कि उनको मार ही डालती है। अब मेरे केस में क्या होगा ये तो देखो ऊपर वाला जाने, राधा रानी जी जाने। जो होगा सब एक्सेप्ट है, जितनी ज़िंदगी होगी वो एक्सेप्ट ही है, जितनी होगी उसको अच्छे से जिएंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो इसलिए मैं वीडियो बहुत कम डाल पा रहा हूँ, फिलहाल थोड़ी दिक्कत परेशानी चल रही है। तो आगे भी नाम पढ़ लेता हूँ मैं भाइयों के। राम गोसाई हमारे भाई, शायद भाई जी ये स्टोरी सुनी है जी, बिल्कुल राम गोसाई भाई। अमित पटेल दोबारा से कमेंट करते हैं। विनोद कुमार जिला हिसार, जिला सिरसा से, हरियाणा से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैनुद्दीन अंसारी हमारे भाई, सुरेश भाई आजकल लड़के से ज़्यादा लड़कियाँ बेशरम हो चुकी हैं जी, बिल्कुल। धीरज बनवाल हमारे भाई, वार पैसा जी, बिल्कुल भाई साहब। धीरज बनवाल बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं। सुजीत कुमार बहुत सपोर्ट करते हैं। अशोक कुमार बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसके बाद हनुमान वर्मा, डिस्ट्रिक्ट, मेरे डिस्ट्रिक्ट की घटना है ये जी, बिल्कुल राजस्थान की घटना है। संतोष ओझा, बहुत सुंदर कहानी है। ये जो राजस्थान घटना है पिछली वाली वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं भाई, ये वाली नहीं है राजस्थान की। तो उसके बाद हमारे साथ हैं सुजीत कुमार दोबारा से हैं। रेशमा खान, वेरी नाइस, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहन आपका। रेशमा खान कहाँ से लाते हो भाई जी इतनी खतरनाक स्टोरी, ये समाज के अंदर घटित होती है बहन, और हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। मुकेश कुमार राधे राधे जी, यूपी 83 से हैं। और दादा अंकित सिंह तोमर हमारे भाई कमेंट करते हैं। जेएस पांडे जो कि नेपाल भैरवा जिले से, आपका क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल फिलहाल बिल्कुल ठीक नहीं कहूँगा, क्योंकि थोड़ा परेशानी में चल रहा हूँ, वही शारीरिक इश्यू हैं थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड। लेकिन जल्दी ही मुझे उम्मीद है मैं जीतूंगा, जंग जीतूंगा, और अपने जीवन की जो प्राण रक्षा है वो कर लूँगा जैसे तैसे, और ऊपर वाले के हाथ में, उसी के भरोसे पर बैठा हुआ हूँ। मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं। राम शब्द हमारे भाई कमेंट करते हैं। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।